Hello dear students, a very warm welcome here on a very important session for C-Seat Quantitative Aptitude, that is the one shot of both the chapters. अगर हम C-Seat Quantitative Aptitude की बात करते हैं तो दो छोटे छोटे से टॉपिक्स आपको हैं, विच इज़ नंबर सिस्टम एंड फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशन। तो फटाफट से दो डेज में दो वन शॉट्स में इसे हम कवर करने वाले हैं। एंड हियर आई एम इंजीनियर गुलजार अंसारी फॉर योर हेल्प। मुझे मालूम है जैसे ही आप लोग जैसे ही आप लोग इस प्रोफेशन में आते हैं तो यू थिंक अच्छा ठीक है हमें लॉ पढ़ना है, अच्छा ठीक है थोड़ा ये पढ़ना है, अच्छा ठीक है थोड़ा ये पढ़ना है, एंड यू हैव लॉट्स ऑफ एनर्जी। बट जैसे ही आपको पता चलता है कि अरे यार मैथ्स का थोड़ा सा ये पार्ट है, एंड यू फील वेरी डाउन। सो बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। एक ही चीज़ आपके बीच में आ रही है विच इज़ योर एनर्जी। थोड़ी सी एनर्जी मैथ्स में डाल के देख लें एंड यू विल नेल दिस पार्ट इज वेल इन योर एग्जामिनेशन। सो जैसे हमारा एग्जाम वन शॉट है वैसे ही आज हम मैथ्स का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का नंबर सिस्टम का भी वन शॉट करने वाले हैं। सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सो नंबर सिस्टम की बच्चों अगर मैं बात करूं, बेसिकली अगर मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करूं, सो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपके दो चैप्टर्स होने वाले हैं विच इज 6 and 7, बाकी आपका दूसरा सब्जेक्ट है। तो अगर हम बात करें इसकी नंबर सिस्टम की, तो नंबर सिस्टम में बेसिकली आपको नंबर्स के बारे में पढ़ना है कि होल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स क्या होते हैं, डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं, दो नंबर्स के बीच का रिलेशन क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, डेसिमल एंड फ्रैक्शंस क्या हैं, रियल नंबर्स क्या हैं, सक्सेसर क्या है, प्रेडेसेसर क्या है, ठीक है। और फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशन में बेसिकली हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो प्रोपोर्शन, लॉग्स एंड डाइसेस नहीं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड सो, ठीक है। तो सबसे पहले हम नंबर सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। अगर अब हम नंबर सिस्टम की बात करें तो पहले एक्चुअली में ना जो पूरी चीज़ है वो दो पार्ट में डिवाइड है। एक तो आपको ना मॉड्यूल गिवन है, आपकी ये मॉड्यूल है जो इंस्टीट्यूट से आपको बुक मिली होगी। अब इसमें ना कैटेगरी ऑफ द क्वेश्चन इज अलग। अगर हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें एज पर योर मॉड्यूल, जब एज पर योर मॉड्यूल हम बात करेंगे तो क्वेश्चन की कैटेगरी हमें थोड़ी अलग दिख रही है, थोड़ी टफ दिख रही है। बट आप सब के ऑलमोस्ट ये सेशन ख़त्म होने वाला है फॉर नवंबर, और आपको पता है कि इंस्टीट्यूट कुछ बुलेटिन्स देती है हर मंथ। जब आप बुलेटिन के क्वेश्चन की कैटेगरीज देखोगे और जो पास्ट ईयर के क्वेश्चन हैं, जब हमने स्टूडेंट से बात की तो जो हमें पास्ट ईयर के क्वेश्चन मिले उसकी कैटेगरी ऑफ द क्वेश्चन इज समथिंग डिफरेंट। तो दो कैटेगरीज में मैं ये सेशन को डिवाइड कर रही हूँ। पहले हम वो पढ़ लेते हैं जो मॉड्यूल में है, जो बुक में आपको गिवन है उसके अराउंड क्वेश्चन क्या रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। और फिर इसी सेशन में एक और बार हम ये देख लेंगे कि एक तो यही हमारा हो जाएगा, ठीक है। एक पार्ट हो जाएगा हम जिसमें वो क्वेश्चन देखेंगे जो जैसे C-Seat बुलेटिन जो आ रहे हैं उसमें जो कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन कवर की जा रही है हम वो देख लेंगे। तो इससे आपकी दोनों चीज़ें कवर हो जाएंगी। अब देखो मॉड्यूल में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें बच्चे काफ़ी उलझ रहे हैं। जैसे ही वो क्वेश्चन उन्हें कराया जाता है तो दे वर लाइक मैम ये कैसे आएगा, ये तो आंखों से हो नहीं सकता मैम, इसके लिए तो हमें पेन की ज़रूरत पड़ रही है। आई गेट दैट, everyone is getting that, बट बच्चों आपको वो पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं कराना सिखाया जा रहा। वो टारगेट नहीं है कि ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए, बट द टारगेट इज द कॉन्सेप्ट कि उस क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट कवर किया गया है। तो आई एम एग्रीइंग विद दिस कि जो मॉड्यूल है आपका प्लस जो MCQ बुक आपको दी गई है उसमें दे आर क्वेश्चन विच इज very difficult for you considering the point कि एग्जाम में पेन और कैल्सी और कॉपी पेन और कुछ अलाउ नहीं है। आई एम गेटिंग दैट, एवरीवन इज गेटिंग दैट, बट आपको वो पर्टिकुलर क्वेश्चन कराया नहीं सिखाया जा रहा, आपको वो कॉन्सेप्ट सिखाया जा रहा है। तो ये एक दो बातें आप याद रखें कि हम यहाँ कॉन्सेप्ट पे फोकस करने वाले हैं। क्वेश्चन कहीं ऐसा होगा क्योंकि हमें मॉड्यूल का कवरेज भी देना है। हमें जो स्टडी मटेरियल दिया गया है फॉर आवर C-Seat एग्जामिनेशन, वी कैन नॉट जस्ट लेफ्ट इट आउट कि ठीक है चलो इसको रहने देते हैं, इसको नहीं करते हैं।
वो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम में थोड़े अलग कैटेगरी के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रहे हैं इट इज़ जनरल मैथ्स, जो जनरल मैथ्स है, प्लस माइनस इनटू डिवाइड और सम बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू दैट, ठीक है। तो ये चीज़ अपने मन में रखो, ये चीज़ आपको कॉन्फिडेंस देनी चाहिए कि अच्छा ठीक है एग्जाम में जनरल क्वेश्चन आ रहे हैं, बट एट द सेम टाइम हमें मॉड्यूल का कवरेज भी रखना होगा, सो दैट अगर उसी सेम कॉन्सेप्ट पे कैलकुलेटिव लेस कैलकुलेटिव क्वेश्चन आए तो यू आर एबल टू डू दैट क्वेश्चन। सो ये हमारा टारगेट होना चाहिए। ये चीज़ से सारे स्टूडेंट ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट परेशान हैं। जैसे कोई क्वेश्चन आता है, अरे यार मैम ये क्वेश्चन कैसे होगा, ये क्वेश्चन में तो कॉपी पेन लगेगा, इसमें तो कैल्सी लगेगा, ये तो आंखों से हो ही नहीं सकता, हम ये कैसे वर्बली कर लेंगे, ठीक है। तो उस वक्त आप ये ध्यान रखो वो क्वेश्चन आपको इसलिए कराया जा रहा है कि आपको वो कॉन्सेप्ट पकड़ में आ जाए, ठीक है। तो हम नंबर सिस्टम करने वाले हैं आज, नंबर सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। अब अगर हम नंबर सिस्टम की बात करें तो ये पूरे टॉपिक्स हैं, आपको पता ही होगा। सो पहले हम कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। ये मॉड्यूल है आपका ना, राइट, यप 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 यप। सो दिस इज़ योर मॉड्यूल। इतनी ही चीज़ें आपको देखनी है, ठीक है, विच इज़ नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर या रियल नंबर, ठीक है। अब नेचुरल नंबर्स आपके क्या होते हैं, ये बहुत बेसिक सी बातें हैं। अगर हम नेचुरल नंबर की बात करें, इसे मैं जल्दी ख़त्म करती हूँ, ये स्टूडेंट को बोर कर देता है, बट ठीक है बताना पड़ेगा। तो अगर हम नेचुरल नंबर की बात करें बच्चों, तो नेचुरल नंबर्स हमारे कहाँ से स्टार्ट होते थे, नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते थे। काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, कहाँ तक जाएंगे, इनफाइनाइट तक जाएंगे। होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट हो जाते थे, 0 से कहाँ तक जाएंगे, इनफाइनाइट तक जाएंगे। इंटीजर्स क्या होते हैं मेरे, इंटीजर्स भी होल नंबर होते हैं, बट इट कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और ज़ीरो, जैसे कि -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये प्लस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट तक जाते हैं, ठीक है। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स वो होते हैं जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकें, जैसे कि 1/2, 3/2, q 0 नहीं हो सकता। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, डेसिमल नंबर्स आर बेसिकली रैशनल नंबर, जैसे कि पाई हुआ, रूट ऑफ x कुछ भी हुआ, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 1, स्क्वायर रूट ऑफ 2, दिस आर रैशनल नंबर्स। और रियल नंबर्स क्या होते हैं, इन सब को मर्ज कर दिया जाए तो हमारे क्या बन जाते हैं, हमारे बन जाते हैं रियल नंबर, जिन्हें हम नंबर लाइन पर प्लॉट कर सकें, ठीक है। ये एग्जाम में नहीं आता बट बता दिया, ठीक है। फिर इसके बाद डेसिमल फ्रैक्शंस हैं और फिर हमारा है रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, ठीक है। और अगर आप मॉड्यूल देखोगे बच्चों, तो यू विल सी बहुत सारी थ्योरी, तो उसे यू कैन ईजिली, मतलब आप उसे स्किप कर सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है आपको ये सारी थ्योरी पढ़ने की। व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम दिस मॉड्यूल इज़ आर दीज क्वेश्चंस, व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम दीज मॉड्यूल आर दीज क्वेश्चंस। लेट मी ओपन दैट। देखो आपको ऐसे क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, सैम्पल क्वेश्चंस ऑन होल नंबर, सो मार्क इट एज इम्पॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, ये वो क्वेश्चंस हैं जो इससे इम्पॉर्टेंट हैं। ये एक क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। तो होल नंबर से ये 8 क्वेश्चन हैं जो आपको कर लेना चाहिए। मॉड्यूल की अगर हम बात करें तो फिर डेसिमल से भी आपको कुछ क्वेश्चन दिख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन ये हैं, ठीक है। 5 क्वेश्चन फ्रॉम डेसिमल फ्रैक्शन आपको दिख रहे हैं। फिर रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स में से आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन नहीं, 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, छोटे छोटे से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। सो मॉड्यूल की अगर मैं बात करूं तो आपको ये कुछ 20 क्वेश्चन तकरीबन हो रहे हैं, ये आपको ज़रूर से कर लेना चाहिए। फिर आपको सैम्पल क्वेश्चन दिख रहे हैं बिटवीन नंबर्स, ये भी आपके हैं कुछ 6 क्वेश्चंस, ठीक है। सो मॉड्यूल के ये क्वेश्चंस अभी हम करने वाले हैं, आगे स्लाइड में मैंने ये सारे ऐड कर दिए हैं। तो इतना पार्ट है योर मॉड्यूल। ये है CSET का रेफरेंस रीडिंग मटीरियल ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो ब्लैक एंड वाइट आपको बुक इंस्टीट्यूट से मिली होगी, ठीक है। तो अब हम हमारे कॉन्सेप्ट पे धीरे धीरे वर्कआउट करते हैं।
कि जब हम न्यूमेरिकल पार्ट की बात कर रहे हैं तो न्यूमेरिकल या क्वेश्चन आंसर्स पार्ट की बात कर रहे हैं तो हमें कैसे क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, कैसे क्वेश्चंस हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम आ जाते हैं नंबर सिस्टम पे कि नंबर सिस्टम क्या होता था। तो क्या कहते थे कि नंबर सिस्टम में जितने भी कैलकुलेशंस परफॉर्म होने वाली हैं वो हैं नंबर्स आपके ऐसी कुछ होते हैं। नंबर मैथमेटिकल वैल्यू है जिससे हम काउंटिंग और मेजरिंग और लेबलिंग के लिए यूज़ करते हैं। ये सारे हमारे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर और रियल नंबर्स हैं। ये मैंने आपको थोड़ा करके बता दिया। ठीक है, अब हम इसके बाद आते हैं प्रॉपर्टीज़ पे। प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड क्वेश्चन आपको आराम से पूछ सकते हैं। फॉर इनिशियल 10 to 15 मिनट्स में कॉन्सेप्ट पे फोकस कर रही हूँ, फिर हम मॉड्यूल से रिलेटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद ये पूरा सेशन 3 पार्ट में डिवाइड है। अभी हम कॉन्सेप्ट पे फोकस कर रहे हैं, जो मॉड्यूल में कॉन्सेप्ट्स आपको दिए गए हैं। फिर हम मॉड्यूल प्लस बुकलेट के क्वेश्चंस कवर करेंगे, जो स्टडी मटेरियल आपको दिया गया है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। थर्ड, हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कवर करेंगे, जैसे कि आपको जो स्टडी मटेरियल में दिए नहीं है बट एज पर माई एक्सपर्टीज मुझे लग रहा है कि वो आ सकते हैं। ठीक है, तो फिर हम वैसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे। तो ये पूरा सेशन 3 पार्ट में डिवाइड होने वाला है। बने रहो, सुनते रहो। आपको लग रहा है ये सब हमें आता है, फिर भी सुनते रहो, एज दिस इज योर फाइनल रिविजन। ओके, तो अब हम बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ की। तो जैसे ही हम प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो सबसे पहले आती है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। सबसे पहले आती है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज ऑलवेज अ होल नंबर। अच्छा, ये होल नंबर के बारे में कह रहे हैं। अब आप इसे किसी भी तरीके से समझ सकते हैं ना, ये तो सिर्फ होल नंबर की बात है, पर आप क्लोजर प्रॉपर्टी समझो। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है कि जैसे मेरे पास कोई नंबर है 5 और मेरे पास कोई नंबर है 7, ये दोनों ही होल नंबर हैं या ये दोनों ही रियल नंबर हैं या ये दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर हैं, हम ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, तो 5 + 7 क्या होगा? 5 + 7 होगा 12। तो ये एक होल नंबर था और ये भी एक होल नंबर है, तो जो मैंने ऐड करके मुझे मिला वो भी क्या हुआ? वो भी होल नंबर हुआ। सिमिलरली फॉर मल्टीप्लिकेशन, 5 × 7 कितना हो जाता? 35। 5 एक होल नंबर था, 7 एक होल नंबर था, तो 35 भी क्या आया? एक होल नंबर आया। ठीक है, सो दिस इज व्हाट क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी किसके लिए हैं? एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। अब मैं अगर सब्ट्रैक्शन की बात करूं, मैंने बोला 7 - 5, तो 7 - 5 is 2. 7 is a whole number, 5 is a whole number, 2 is also a whole number, but it is not true for every whole number. For example, अगर मैं कर देती 5 - 8, तो 5 - 8 कर देती तो क्या आ जाता? -3. -3 is not a whole number. ठीक है, सेम फॉर डिवीजन। अगर आप 1/2 करोगे तो 0.5 डेसिमल नंबर आ गया। कभी कभी अगर आप करते हैं 6/2 तो 3 होल नंबर है। तो सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए ट्रू नहीं है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए ट्रू है। दिस इज व्हाट योर क्लोजर प्रॉपर्टी लुक्स लाइक। नेक्स्ट आता है हमारा क्या? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब है हमारा ब्रैकेट इधर उधर करना, ब्रैकेट इधर उधर करना। ठीक है, ब्रैकेट इधर उधर करने का मतलब है, आपको देखो यहाँ एक एग्जाम्पल लिखा है, 8 + 2 + 15 कितना होगा? 2 + 15 is 17, 17 + 8 is what? 25, राइट। लेकिन अगर ये ब्रैकेट आप और कहीं लगा देते, 8 + 2 पे लगा देते, तो 8 + 2 is 10, 10 + 15 is 25। सो सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है जब आप ब्रैकेट इधर उधर करते हो तो इट डज नॉट इफेक्ट योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये भी ट्रू है फॉर व्हाट? फॉर सम और प्रोडक्ट ऑफ एनी होल नंबर। मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के लिए ट्रू है, अगेन डिवीजन और सब्ट्रैक्शन के लिए ट्रू नहीं होगी। फिर आ जाता है हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि अगर ऑर्डर चेंज करेंगे, अगर ऑर्डर चेंज करेंगे तो द फाइनल प्रोडक्ट रिमेन्स द सेम। जैसे कि 5 + 2 किया तो 5 + 2 भी क्या आ जाएगा? 7, और 2 + 5 किया तो 2 + 5 भी क्या आ जाएगा? 7। जैसे कि 10 × 5 किया तो कितना आ जाएगा? 50। अगर उल्टा कर देते 5 × 10 तो भी कितना आ जाता? 50। तो इधर उधर करने पर द फाइनल आंसर रिमेन्स द सेम इज व्हाट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब हो जाता है ब्रैकेट ओपन करना।
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का क्या मतलब हो जाता है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब हो जाता है ब्रैकेट ओपन करना। अब ब्रैकेट ओपन करने से मुराद क्या है? जैसे कि लिखा होता 3 × 2 + 3 किसकी इक्वल होता? 3 × 2 + 3 × 3। या तो इसे डायरेक्ट सॉल्व कर दो, सो यू विल गेट 15, या फिर आपने ये ब्रैकेट ओपन कर दिया, सो यू विल गेट 6 + 9 एंड 6 + 9 इज अगेन व्हाट? 15। सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आप नंबर डिस्ट्रीब्यूटेड है और अगर आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो द फाइनल आंसर रिमेन्स दी सेम, ट्रू फॉर एनी पर्टिकुलर थिंग। किसी मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, कुछ भी है, जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो आपको सेम चीज़ मिलेगी। ना नेक्स्ट प्रॉपर्टी एग्जाम में आया है, क्या कह रहे हैं? डिवीजन प्रॉपर्टी। डिवीजन प्रॉपर्टी क्या कहती है आपकी? कि किसी भी नंबर को आप 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। आपको क्या मिलेगा? नॉट डिफाइन। किसी भी, नॉट ट्रू फॉर होल नंबर बट फॉर एनी नंबर, किसी भी नंबर को आप जब 0 से डिवाइड करोगे तो द आउटकम इज एम्बिगियस, मतलब नॉट डिफाइन, डिफाइन नहीं है, किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। फिर आ जाती है हमारी एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी कहती है कि 0 में किसी भी नंबर का ऐड करोगे तो वही नंबर मिल जाएगा। फिर आती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहती है कि किसी भी नंबर में आप 1 का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो यू विल गेट दी सेम नंबर। ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। आपको यहाँ डिमोटिवेट नहीं हो रहा यार, क्या मैम आप हमें क्या पढ़ा रही हो। बच्चा, जो स्टडी मटेरियल हमें मिला है वो ही आपका बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। आई नो क्वेश्चन की कैटेगरी थोड़ी अलग है, बिल्कुल मुझे ये बात पता है, बट हम जिस एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं तो इंस्टीट्यूट ने जो हमें स्टडी मटेरियल दिया है, हम उसे बिना पढ़े कैसे जा सकते हैं? हम उसे इग्नोर कैसे कर सकते हैं? हम ये कैसे सोच सकते हैं कि नहीं उसमें से नहीं आएगा? ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम वो भी पढ़ लें और जो हमें इम्पोर्टेंट लग रहा है कि यार अच्छा ठीक है ये आ सकता है, हम उसे भी कवर करेंगे। तो बिल्कुल डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, सेशन में बने रहेंगे, पूरी चीज़ें मैं कवर करा दूंगी। मॉड्यूल से रिलेटेड भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन भी जो आपको लग रहा है कि एग्जाम में आएगा, बट वी कैन नॉट जस्ट स्किप द स्टडी मटेरियल जो हमें इंस्टीट्यूट ने दिया है। तो ध्यान से सब सुनते रहेंगे। इनिशियली 30-35 मिनट्स हम कॉन्सेप्ट पे फोकस कर रहे हैं। ओके, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा प्राइम नंबर्स। अब हम जब प्राइम नंबर्स की बात कर रहे हैं तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स मतलब जो खुद अपने ही टेबल में आते हों या 1 के टेबल में आते हो। 1 के टेबल में तो सारे ही नंबर आते हैं, तो मान के चलते हैं जो सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं? हम उन्हें कहते हैं प्राइम नंबर। फॉर एग्जाम्पल 2 इज़ अ प्राइम नंबर, 3 इज़ अ प्राइम नंबर, 5, 7, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 एंड सो। सो ये हमारे क्या कहलाते हैं? ये हमें प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। अब इसके बाद जो आता है वो क्या कहलाता है? इसके बाद हमारे होते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स। अब कॉम्पोजिट नंबर्स क्या हो जाते हैं? कॉम्पोजिट नंबर्स आर दोज नंबर्स जो जिनके फैक्टर एक से ज़्यादा हो, जैसे कि 6 के बहुत सारे फैक्टर हैं, 2, 3, 6 एंड 1। जैसे कि 12 के भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, 2, 3, 6, 12, 4 एंड 1। सो ये हमारे कॉम्पोजिट नंबर कहलाएंगे। अच्छा, अब हम कॉम्पोजिट नंबर से तो आपको कोई कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है, बट प्राइम नंबर से बहुत कैटेगरी ऑफ द क्वेश्चन इन योर MCB बुक, इन योर सीट के बुलेटिन वाले क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्राइम नंबर्स में से देखने को मिल रहे हैं, जिसमें से एक इंपॉर्टेंट सेट ऑफ क्वेश्चन आपको बनता है समथिंग लाइक दैट कि 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, तो ये चार्ट आप थोड़ा देखते रहोगे तो आपको ध्यान में रहेगा। जैसे कि अगर मैं 1 से 100 तक की बात करूं तो 2, 3, 5, 7 ये हमारे सारे 1 डिजिट के प्राइम नंबर्स हैं। तो बोलेंगे 1 डिजिट के कितने प्राइम नंबर्स हैं? सो आपको आंसर पता होगा कि 1 डिजिट के 4 प्राइम नंबर्स हैं, 2, 3, 5 एंड 7। अच्छा, अब हम जब 1 की बात करते हैं तो हमें से लगता है 1 भी प्राइम नंबर होगा, तो नो, 1 प्राइम नंबर नहीं है। 1 इज अ यूनिट नंबर, यूनिटी है वो। ठीक है, तो 1 प्राइम नंबर नहीं होता, ये सब याद रखेंगे। कितने 1 डिजिट के प्राइम नंबर हैं? 4। अब इसके बाद देखो 11, 13, 17, 19 है, यहाँ से 23, 29 है, यहाँ से 31, 37 है, यहाँ से 41, 43, 47 है, यहाँ से 53, 59 है, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 एंड 97।
ठीक है, ये इतने प्राइम नंबर्स हो रहे हैं, इन्हें आप ध्यान में रख सकते हैं। अगर आप इधर में देखें 20 वाली लाइन में देखें तो 2 प्राइम नंबर्स हैं, 30 वाली में भी 2 प्राइम नंबर्स हैं, 40 की लाइन में 3 प्राइम नंबर्स हैं, 50 की लाइन में 2 प्राइम नंबर्स हैं, 60 की भी लाइन में भी 2 प्राइम नंबर्स हैं, फिर 7 की लाइन में 3 प्राइम नंबर्स हैं, फिर 2 प्राइम नंबर्स हैं और फिर 1 प्राइम नंबर है। तो आप इसकी काउंटिंग याद रख सकते हैं। आप भले ही एग्जैक्ट नंबर याद नहीं रख सकते, बट ये काउंटिंग याद रख सकते हैं। इन सबको काउंट करके आपको पता चल जाएगा कि 100 तक कितने प्राइम नंबर्स हैं। शायद एमसीक्यू बुक में एक क्वेश्चन है कि 70 से लेस प्राइम नंबर्स कितने हैं। तो अगर ये चार्ट थोड़ा बहुत याद ध्यान रखोगे तो बहुत सारे कैटेगरी ऑफ द क्वेश्चंस आप कवर कर सकते हो। ठीक है, सो इतने हमारे पास टोटल कितने प्राइम नंबर्स हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 आई गेस 25। एक बार फिर से काउंट कर लेना और इसे थोड़ा सा नज़र में रखना कि 70 के बाद अगर मैं बात करूँ, 70 तक लर्न रख लो, 70 के बाद अगर मैं बात करूँ तो आपको 6 प्राइम नंबर्स दिख रहे हैं और बाकी 70 तक ध्यान रख लो क्योंकि एमसीक्यू बुक में ऐसा क्वेश्चन दिया गया है। सो ये हमारे थे प्राइम नंबर्स। बाकी कोई भी रैंडम नंबर आपको आ सकता है, 551 579 561 1052। तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो प्राइम नंबर्स है? थोड़ा सा आपके टेबल्स आपको आना चाहिए 20-25 तक, तो आपको क्लिक हो जाएगा कि अच्छा ये नंबर प्राइम नंबर है और कोई रास्ता नहीं है और कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। ठीक है, सो ये कॉन्सेप्ट था आपका, पहला कॉन्सेप्ट था आपका प्राइम नंबर से रिलेटेड। ठीक है, अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर अगर हम चलें तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है हमारा सम ऑफ पर्टिकुलर नंबर। तो सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको एमसीक्यू बुक में, सी-सीट बुलेटिन में और मॉड्यूल में दिख रहे हैं। ठीक है, तो सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स की अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने बोला 1 2 20 तक जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उन सब का सम फाइंड करिए। तो इसके लिए हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक होती है n+1/2। तो सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स क्या हो जाता है, n+1/2। यहाँ पे कितने नेचुरल नंबर्स आपने ले लिए, 20, तो आपका सम हो जाएगा 20 + 1 21 डिवाइड बाई 2। तो 20 डिवाइड बाई 2 हो गया 10, तो 10 × 21 कितना आ जाएगा, 10 × 21 आपका आ जाएगा 210। ठीक है, तो सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स में आपको ध्यान रखना है क्या होता है, n+1/2। तो ये हो गया आपका राइट आंसर। ठीक है, अब इसके बाद आप चले तो सम ऑफ n नेचुरल इवन नंबर्स। अब बोला कि नहीं पहले n इवन नंबर्स का सम बताओ। तो जब हम इवन नंबर के सम की बात करेंगे तो इवन नंबर का सम कितना होता है, n+1, सिंपल है। फिर बोलेंगे आपसे सम ऑफ n नेचुरल ऑड नंबर का सम बताओ। अब जब ऑड नंबर का सम पूछेंगे आपसे, जैसे बोला कुछ भी बोला, फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स का सम बताइए। तो जब ऑड नंबर्स की बात करेंगे तो ऑड नंबर्स का सम आपका कितना हो जाएगा, n²। जितने भी नेचुरल n की वैल्यू जितनी भी होगी उसका आप क्या कर दोगे, आप उसका स्क्वायर कर दोगे। ठीक है, अब लेट्स से आपसे सम पूछेंगे एक स्पेशल टाइप की सीरीज का, 1², 2², 3², n² सीरीज का सम पूछेंगे तो हो जाएगा n+1 2n+1/6। आपसे सम पूछेंगे किसका, क्यूब वाली सीरीज का, 1³ 2³ + n³। तो सम हो जाएगा आपका n+1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, सो ये कैटेगरीज ऑफ द क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। तो ये एक कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस थी आपकी, कॉन्सेप्ट था आपका 1 2 3 4 और 5। ये 5 चीज़ें आप याद रखेंगे, ये 5 चीज़ें आप याद रखेंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी हम आगे करने वाले हैं। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ द क्वेश्चन इज योर रिलेशन बिटवीन द नंबर्स। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ द क्वेश्चन आर, जो मॉड्यूल में गिवन है, इज रिलेशन बिटवीन द नंबर्स। अब अगर हम रिलेशन बिटवीन द नंबर्स की बात करें कि क्या क्या रिलेशन होते हैं,
तो रिलेशन बिटवीन द नंबर की बात याद करें तो आपको कुछ भी सेट दिया होगा, लेट्स से आपको एक सेट दिया होता 1 2 3, आपको एक और बी सेट दिया होता 3 and 4। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपसे बोलते हैं एज पर योर मॉड्यूल व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ये ए क्रॉस बी क्या कहलाता है, ये ए क्रॉस बी आपका कहलाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये मैं कोई एडिशनली नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं इतना टफ पढ़ा रही हूँ, बच्चों मॉड्यूल में दिया है, वन शॉट में सुन लो, थोड़ा सुन के थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन आया तो वेल एंड गुड, बाकी हम सारे कैटेगरी ऑफ द क्वेश्चन तो कवर करने वाले हैं। मैं बार बार एक ही बात रिपीट कर रही हूँ, वी कैन नॉट जस्ट लेफ्ट आउट आर स्टडी मटेरियल जो हमें एग्जाम में पढ़ने को दिया गया है, तो ध्यान से सुनते रहें। कार्टेशियन प्रोडक्ट इज व्हाट, ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी आपका क्या हो जाएगा, ये हो गया 1 और ये हो गया 3, तो 1,3, फिर एक तो 1,3 हो सकता था और एक क्या हो सकता था 1,4। ऐसी सारे पेयर बना दो, सारी पेयर बना दो, हो सकता था 2,3, 2,4, 3,3 एंड 3,4। बेशक ये ऐसा क्वेश्चन है जो आंखों से सॉल्व हो गया, एग्जाम में आ सकता है। सो दिस इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसमें कितने एलिमेंट्स थे 3, इसमें कितने एलिमेंट्स थे 2, तो आपको ये टोटल कितने कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स मिले 6। कितने ऑर्डर्ड पेयर हैं 6। ठीक है, सो ये आप याद रखेंगे ये आप याद रखेंगे। फिर आपका आता है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जो आपका नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट एज पर योर मॉड्यूल आता है इज योर, एज पर योर मॉड्यूल नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो आपका आता है इज ए यूनियन बी। ए यूनियन बी, इसे क्या कहते हैं यूनियन। ए यूनियन बी का मतलब होता है ए के भी सारे एलिमेंट लिख दो और बी के भी सारे एलिमेंट लिख दो। देखो ए में क्या क्या है, ए में है आपका 1 2 3, ए में आपका क्या है 1 2 3, तो हम ए में लिख दिया मैंने 1 2 3। और बी में भी क्या क्या है, बी में है 3,4, लेकिन यहाँ पे देखो 3 दो बार हो गया, तो 2 बार नहीं लिखेंगे हम, उसे एक ही बार लिखेंगे। तो 1 2 3 4, दिस इज व्हाट ए यूनियन बी। ए यूनियन बी मतलब जो ए में लिखा है वो भी लिख दो, जो बी में लिखा है वो भी लिख दो, पर जो चीज़ें कॉमन है उसे एक एक बार लिखो, 2 बार मत लिखो। जैसे नंबर 3 2 बार था तो 2 बार नहीं लिखा, एक ही बार लिखा। फिर आता है नेक्स्ट व्हाट, नेक्स्ट इज हमारा ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है, ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है, ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स। अब ए और बी में कॉमन क्या है, ए और बी में कॉमन है 3, सो ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी हो गया हमारा 3। ठीक है, अब जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं मॉड्यूल में देखूं और क्या 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 किस लेवल तक आपको लेके गए हैं। सो रिलेशन बिटवीन द नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो इंटरसेक्शन है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है, कॉम्प्लीमेंट नहीं है ना। ओके ठीक है, बहुत थोड़ा सा ही करना है हमें। ठीक है, सो ये 2 चीज़ें हैं आपको, ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी। अब इसका एक क्वेश्चन हम अच्छा सा देख लेते हैं, जैसा आपको मॉड्यूल में देखने को मिल रहा है, लेट्स से आपका एक सेट होता 1 2 3 4 5, आपका एक बी सेट होता 5 6। ठीक है, अब आपसे बोलते हैं फाइंड, आपको क्या लिखना है, ए क्रॉस ए इंटरसेक्शन बी। ये आपका क्वेश्चन है कि भैया ऑर्डर्ड पेयर बनाओ किसके, ए क्रॉस ए इंटरसेक्शन बी। तो ए तो आपको पता है, ए आपका क्या हो गया 1 2 3 4 5, फिर क्रॉस की जगह क्रॉस आ गया। अब ए इंटरसेक्शन बी आपका क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब हो गया, अभी आपको पीछे बताया था, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब हो गया ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स। ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स, तो ए और बी में कॉमन क्या है, ए और बी में कॉमन है आपका 5। सो यहाँ पे हमने क्या लिखना है, यहाँ पे हमने लिखना है 5। तो बस अब ऑर्डर्ड पेयर कैसे बनाते थे, ऑर्डर्ड पेयर जैसे बनाते थे वैसे ही बना देंगे। हम लिखेंगे 1,5 2,5 3,5 4,5 और 5,5। ठीक है, ये मॉड्यूल में ये वाली कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन आपको दिख रही होंगी। तो यूनियन मतलब ए और बी दोनों के एलिमेंट्स लिख दो, और इंटरसेक्शन मतलब ए और बी में जो कॉमन है वो लिख दो। ए क्रॉस बी, ऐसा मल्टीप्लाई, ए मल्टीप्लाई बी, ए क्रॉस बी मतलब पेयर बना दो,
ठीक है, तो ये आपका एक कैटेगरी ऑफ द क्वेश्चन हो गया। एक और कैटेगरी ऑफ द क्वेश्चन आपको बहुत ईजी सा दिया है, जैसे लिखा होता x + 1 y + 1 अगर इक्वल है 3,5, ऐसा कैटेगरी द क्वेश्चन आपको मॉड्यूल में दिख रहा है। सो बोलेंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस वाले ब्रैकेट की जो पहली वैल्यू है वो इस वाले ब्रैकेट की पहली वैल्यू से आप कंपेयर करोगे। जब आप ये कंपैरिजन करोगे तो आप बोलोगे कि x + 1 किसकी इक्वल था, 3 के, और सेकेंड वाली जो वैल्यू है आप उसको किससे कंपेयर करोगे, ये वाली सेकेंड वैल्यू से। तो आपको दिखेगा क्या, y + 1 कितना है, y + 1 है 5। तो अगर x + 1 है तो ये +1 इधर आके -1 हो गया, और x की वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू हो गई 2। ठीक है, और ये +1 था तो इधर जाके क्या हो गया, -1, तो y की वैल्यू आपको क्या मिल गई, y की वैल्यू आपको मिल गई 4। तो x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू क्या आ गई है आपकी 4। सो यहाँ पे आके आपके एज पर योर मॉड्यूल सारे कॉन्सेप्ट कवर हो गए। अभी कैटेगरी ऑफ द क्वेश्चन बिल्कुल कवर नहीं हुई है, मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि कैटेगरी ऑफ द क्वेश्चन कवर हुई है। तो ये इतना ही, एक कैटेगरी ऑफ द क्वेश्चन अभी भी बच गई। द लास्ट कैटेगरी ऑफ द क्वेश्चन जो आपको मॉड्यूल में देखने को मिलेगी इज एपी। एपी से रिलेटेड भी एक दो क्वेश्चन आपको मॉड्यूल में गिवन है। सो आपका एपी का क्या मतलब होता था, एपी आपकी हो जाती थी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। AP is what? AP is arithmetic progression। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता था, जैसे मैंने ये लिखा 1 3 5 7 9 डैश 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 डैश, ये क्या है, ये एक AP है। ये क्या है, एक AP है। कैसे पता AP है, देखो 3 - 1 कितना आया 2, 5 - 3 कितना आया 2, 7 - 5 कितना 2, ये कितना 2। सबका जो डिफरेंस है वो कैसा है, वो सेम है, तो हम उसे एपी कहते हैं। अब एपी के 2-3 फॉर्मूलाज होते हैं। सबसे पहला होता है nth टर्म। nth टर्म आपका क्या हो जाता है, a + n - 1d। ठीक है, एसएन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, पहला n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, और एक और फॉर्मूला क्या हो जाता है n/2 ट्वाइस ऑफ a + n - 1d। ये सब हमने क्लास में पढ़ रखा है। मैम हमें कुछ समझ में नहीं आया, ये आपने क्या क्या बोला। ठीक है, एक कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन ले लेते हैं, हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मैंने बोला ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है, तो 1 3 5 7 9 है। ठीक है, तो अब इसमें जो आपको 1 दिख रहा है, 1 इज द फर्स्ट टर्म, तो हम उसे ए बोलते हैं। ए का मतलब क्या होता है, ए इज फर्स्ट टर्म। ठीक है, फिर आपको इसमें एक और चीज दिख रही है डी। अब डी का क्या मतलब होता है, डी का मतलब होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म आपको क्या दिख रही है 3, और फर्स्ट टर्म आपको क्या दिख रही है 1। तो क्या कर देंगे 3 - 1, 3 - 1 कितना आ गया, 3 - 1 आ गया 2। ठीक है, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 3 - 1 इज 2, तो ये हो गया डी। अब नेक्स्ट आपको दिख रहा है एन। एन का मतलब होता है कितनी टर्म्स हैं। यहाँ पे देखो कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5, तो एन की वैल्यू क्या हो गई, एन की वैल्यू हो गई 5। तो ये चीज़ें, 3 चीज़ें आपको दिखेंगी। फिर एक और चीज़ आपको दिख रही है एल। एल का क्या मतलब होता है, एल का मतलब होता है लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म आपको क्या दिख रही है, लास्ट टर्म आपको दिख रही है 9। लास्ट टर्म आपको क्या दिख रही है, लास्ट टर्म आपको दिख रही है 9। सो ये अब जैसे इसी का एक छोटा सा क्वेश्चन बनाते हैं, बोलते फाइंड द 9th टर्म। तो 9th टर्म क्या हो जाती, a + 9 - 1d। तो a + 8d हो जाता। a की वैल्यू कितनी है 1, और d की वैल्यू कितनी है 2। तो 1 + 16, 1 + 16 कितना आ जाता 17। तो 9th टर्म आपकी आ गई क्या 17। इसी तरीके से मान लो क्वेश्चन बोल देते हैं फाइंड S3, तीन टर्म का सम बताओ। तो S3 कितना हो जाता आपका, S3 हो जाता आपका, 3 टर्म्स को हम ऐड कर देते, तो 3/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कितनी दिख रही है 1, और लास्ट टर्म कितनी दिख रही है 5। 3 टर्म्स को जब ऐड करना होता तो इस तरह से हम ये सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। सो ये हो जाता मेरा 3/2 × 6, इनको ऐड करते तो 3 3 मुझे क्या मिल जाता 9। ठीक है, सो इस तरीके से एक ये कैटेगरी ऑफ द क्वेश्चन भी आपको दिख रही है।
इन योर मॉड्यूल ओनली। मैं ये अपनी मर्ज़ी से एक्स्ट्रा कुछ नहीं करा रही हूँ, मैं आपको दिखा सकती हूँ ये आपके मॉड्यूल में ये पर्टिकुलर क्वेश्चन गिवन हैं बच्चों, बिल्कुल वो तो करके जाओ ही। एक्स्ट्रा करने का हम सबको, हमें लगता है कि हम एक्स्ट्रा कर लें, बहुत अच्छी बात है। अच्छा है कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू हमें पता है कि क्या कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन आने वाली है, बट मॉड्यूल पेज नंबर 174 पे आप ये क्वेश्चन देखोगे तो बोल रहे हैं व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ऑल दीज थिंग, इस सब की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपको देखो ये फॉर्मूला यूज़ कर हुआ दिख रहा है कि nth टर्म आपकी क्या होती है a+n-1d और Sn आपका क्या होता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। इसकी प्रैक्टिस हमने क्लास में भी की थी। ठीक है, सो दीज आर द कोर कॉन्सेप्ट जो आपको एग्जाम आपके मॉड्यूल में दिख रहे हैं। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है आपका, रिलेशन बिटवीन द नंबर्स है, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स और प्राइम नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो इतने हैं, बाकी तो बहुत सारी कैटेगरी ऑफ द क्वेश्चंस हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट कैटेगरीज ऑफ द क्वेश्चन में। ठीक है, कुछ ये थियोरेटिकल क्वेश्चन हैं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। बोल रहे हैं द काउंटिंग नंबर आर ऑल्सो कॉल्ड, तो काउंटिंग नंबर्स आपके क्या हो जाते हैं नेचुरल नंबर। बोल रहे हैं व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर, सबसे बड़ा नेचुरल नंबर क्या होता है, क्या पता, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट कोई नंबर थोड़ी है, इनफाइनाइट का मतलब है बहुत बड़ा, कोई बहुत बड़ा नंबर इज दिस। सो नो ग्रेटेस्ट नंबर नेचुरल नंबर कैन बी आइडेंटिफाई, हमें नहीं पता क्या है। ठीक है, फिर बोल रहे हैं इफ वन इज एडेड टू एनी नेचुरल नंबर वी गेट द नेक्स्ट नेचुरल नंबर, तो उस नेक्स्ट नेचुरल नंबर को क्या बोलेंगे, तो अगले वाले नंबर को हम क्या बोलते हैं सक्सेसर, और पिछले वाले नंबर को हम क्या बोलते हैं प्रेडिसेसर। नेक्स्ट बोल रहे हैं आपसे डैश ऑफ नेचुरल नंबर अगेन यील्ड अ नेचुरल नंबर बट डैश ऑफ टू नेचुरल नंबर मे और मे नॉट यील्ड अ नेचुरल नंबर। तो हमने अभी एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, अभी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ी थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी। तो वही बोल रहे हैं कि अगर हम ऐड और मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमेशा हमें नेचुरल नंबर ही मिलेगा। दो नेचुरल नंबर को ऐड करोगे तो नेचुरल नंबर मिलेगा, दो मल्टीप्लिकेशन करोगे तो नेचुरल। पर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में ट्रू है, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन में ट्रू नहीं है। तो एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन यील्ड अ नेचुरल नंबर, बट जब आप डिवाइड करोगे तो मिलेगा या नहीं मिलेगा, सब्ट्रैक्शन करोगे तो मिलेगा या नहीं मिलेगा, नहीं पता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ऑल नेचुरल नंबर्स एंड डैश मेक अ सेट ऑफ होल नंबर्स। अगर हम सारे नेचुरल नंबर और जीरो को मिला दें तो हमें क्या मिल जाएगा, पूरा सेट ऑफ नंबर मिल जाएगा। होल नंबर डज नॉट इंक्लूड व्हाट, फ्रैक्शन, नेगेटिव नंबर, डेसिमल, ऑल ऑफ द अबव। होल नंबर किसी को भी इंक्लूड नहीं करता। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन जीरो इज नॉट डिफाइंड, डिवीजन में जीरो डिफाइन नहीं है। ठीक है, फिर ये कुछ और क्वेश्चन है, मैं स्लाइड शेयर कर दूंगी। नाउ अब हम आते हैं इस इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ द क्वेश्चन पे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मॉड्यूल में दिख रहे हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं, अ नंबर इन विच 1/5 इज इंक्रीज बाय 20 is equal to 1/10 part when it is increased by 30, what is the number। ठीक है, कि कोई नंबर है उसका 1/5, कोई नंबर है उस नंबर का 1/5 अगर इंक्रीज कर दिया 20 से तो वो इक्वल होगा उस नंबर के 1/10 पार्ट से जब उसको इंक्रीज किया किससे 30 से। तो इस सॉल्व करके अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें x की वैल्यू फाइंड करना है। तो x बाय 5 प्लस 20 इज इक्वल्स टू x बाय 10 प्लस 30। अब एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे। तो x बाय 5 माइनस x बाय 10 इज इक्वल्स टू आ जाएगा 30 माइनस 20। तो 10 माइनस 5 इज 5, तो दिस इज 5x एंड दिस इज 50 इज इक्वल्स टू 10। सो यहाँ पे ये मेरा हो गया कितना, ये मेरा हो गया 10 और x की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, x की वैल्यू मुझे मिल गई 100। इसको मैंने थोड़ा बहुत सॉल्व किया, अब ये वैल्यू मुझे मिल गई 100। तो इस तरीके का क्वेश्चन था। अब आप फ़ौरन इस क्वेश्चन को देख के कह सकते हो हम कैसे करेंगे, हम एलसीएम कैसे लेंगे, हम कॉपी पेन पे कैसे करेंगे। ना, कॉन्सेप्ट सीखो ना। कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, कॉन्सेप्ट आप ये समझो कि 1/5 ऑफ अ नंबर क्या होता है। तो अगर कोई नंबर x है तो उसका 1/5 क्या हो जाएगा 1/5। बोलेंगे व्हेन इट इज इंक्रीज्ड बाय 20, तो इंक्रीज बाय 20 का मतलब है आपको क्या करना है, प्लस 20 करना है। थोड़ा छोटा मोटा वैल्यू देके क्वेश्चन डुएबल हो जाएगा और एग्जाम में आ सकता है।
सो दिस इज द क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज दिस. क्या बोल रहे हैं, ये भी मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है. कह रहे हैं द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 150 एंड द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ नंबर इज 325. फाइंड द सम ऑफ बोथ द नंबर्स. दो नंबर का प्रोडक्ट कितना है 150 और उन दोनों नंबर के स्क्वायर का सम कितना है 325. अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy हो जाएगा. अब सम तो हमें पता नहीं है बट हमें प्रोडक्ट पता है. प्रोडक्ट x इंटू वाई, प्रोडक्ट जो है x इंटू वाई हमें कितना दिया है 150 दिया है. सो ये कितना आ गया 325. तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 300 इज इक्वल्स टू वॉट 325. तो यहाँ से अगर हम देखें तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर हमें कितना मिल गया 625. अब ये स्क्वायर इधर जाके क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट. तो स्क्वायर रूट ऑफ 625 इज व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ 625 इज 25. सो हमारा नंबर क्या आ गया, हमारा नंबर आ गया 25. ठीक है. सो ये इतना आपको पता होना चाहिए था. बोल रहे थे कि स्क्वायर है, इधर जाके स्क्वायर रूट बन गया और स्क्वायर रूट किया तो 25 आ गया. यहाँ पे आपको आइडेंटिटी पता होनी चाहिए थी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना होता है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy. ये सब हमने क्लास में किया है. नाउ जब हम डिविजिबिलिटी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 6 की डिविजिबिलिटी आई. 6 की डिविजिबिलिटी क्या कहती थी, जो नंबर 2 और 3 से डिवाइड हो जाएगा वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा. तो बोल रहे हैं 6 1 x 4. अब 4 तो यहाँ है, यूनिट प्लेस पे 4 है, मतलब 2 से तो डिवाइड हो रहा है. बट अब हमें 3 की डिविजिबिलिटी चेक करना है. 3 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इन सारे नंबर्स को ऐड करके ऐसा नंबर आना चाहिए जो 3 से डिविजिबल हो. तो सबसे पहले 4 देख लेते हैं. 6 1 4 4 4. तो इन सबको ऐड करो तो 6 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4. तो 6 प्लस 4 हो गया 10, 10 प्लस 8 18, 18 प्लस 1 19. क्या 19 3 के टेबल में आता है, नो. तो ये 4 गलत है. फिर अब हम आ जाते हैं किस पे 5 पे. तो 6 1 5 5 4. तो 5 5 क्या हो गया 10, 10 प्लस 10 20 21. क्या 21 3 के टेबल में आता है, यस. सो 5 इज द राइट आंसर. ठीक है. तो कुछ इस तरह से हमें ये डिविजिबिलिटी वाले चेक करने पड़ते हैं. बोल रहे हैं व्हाट इज द प्रेडिसेसर ऑफ होल नंबर 0. होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से ही तो स्टार्ट होते हैं. तो उससे पहले का क्या कोई प्रेडिसेसर होगा, नहीं. तो 0 हैज़ नो प्रेडिसेसर. नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं, फिर से सेम कैटेगरी ऑफ द क्वेश्चन बोली. बुकलेट में मॉड्यूल में आपको मॉड्यूल का एग्जाम्पल 7 है. कह रहे हैं इफ 2/5 ऑफ 1/3 ऑफ अ नंबर. तो 2/5 ऑफ 1/3 ऑफ अ नंबर इज 50. तो पहले इसे सॉल्व करना पड़ेगा. तो 2/5 है और 1/3 है, 5th और 3rd. 5 3 जार 15, 15 उधर जाएगा और 50 से मल्टीप्लाई होगा. तो 2x कितना हो गया 50 इंटू 15. अब ये कैंसिल हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 25. तो x की वैल्यू आ गई आपकी कितनी 25 इंटू 15. तो फिर ये नंबर आ गया हमारा. तो बोल रहे हैं 1/3 ऑफ दैट नंबर इज व्हाट. तो हमारा नंबर कितना आया था 25 इंटू 15. अब इस नंबर का 1/3 कितना हो जाएगा, तो 3 1 जार 3, 3 5 जार 15. तो 25 इंटू 5, 25 इंटू 5 आपका क्या हो जाएगा 25 इंटू 5 आपका हो जाएगा 1 to 5. ये गलत दिया है आंसर, ये ऑप्शंस गलत दिए हैं. तो द राइट आंसर इज 125. 25 इंटू 5 आपका क्या हो जाएगा 125. ठीक है. यहाँ पे हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते थे, नहीं मन नहीं पता तो कोई बात नहीं. 25 इंटू 15 आपको नहीं पता तो आप उसे ऐसे ही रहने दो और आगे कर लो. ठीक है. कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह. तो 2/5 था तो 5, 1/3 था तो 3, 5 इंटू 3 उधर गया तो 15, 15 इंटू 50. ठीक है. नंबर आ गया हमारा 25 इंटू 50 क्योंकि 2 इधर भी था. फिर बोला आपसे 1/3. तो 5 1 जार 5, 5 5 जार मतलब 3 5 जार 15. तो 5 इंटू 25. ठीक है. नाउ नेक्स्ट बोल रहे हैं आपका क्या, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी आपकी ये क्वेश्चन की है. तो कह रहे हैं द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 14. 2 नंबर का प्रोडक्ट कितना है 14 है. व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 14. प्रोडक्ट तो किसी का भी 14 नहीं है. एज पर द क्वेश्चन गलत है यार, बहुत मिसप्रिंट्स हैं इन मॉड्यूल एंड
ये होना था द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 14। तो देखना ये 2 डिजिट क्या है, 6 + 8, 6 + 8 14 होता है, हाँ ये सही हो सकता है। 5 + 9 कितना हो गया, 5 + 9 भी 14 हो गया, 9 + 5 भी क्या हो गया, 9 + 5 भी 14 हो गया, और 8 + 6 भी क्या हो गया, 8 + 6 भी 14 हो गया। अब सही है, तो द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 14। तो पहले वाले से तो दोनों सारे ही ऑप्शन सही हैं, ठीक है। कह रहे हैं व्हेन 18 इज एडेड टू द नंबर देन द डिजिट्स इंटरचेंज। जब सही आंसर में 18 ऐड करेंगे तो डिजिट इंटरचेंज हो जाएंगे। तो डिजिट इंटरचेंज हो जाएंगे का क्या मतलब है, डिजिट इंटरचेंज हो जाएंगे मतलब अगर 21 था तो क्या बन जाएगा 12, अगर 63 तो होता क्या बन जाएगा 36, उल्टा हो जाएगा वो नंबर, इसका मतलब होता है। तो हम कुछ नहीं कर सकते, सारे ऑप्शन में ऐड करके देखो। 68 + 18 कितना हो जाएगा, चेक करके देखो, 8 + 8 कितना हो गया 16, 6 7 8। तो देखना नंबर क्या था 68, बन क्या गया जब हमने उसमें 18 ऐड करा तो 86 बन गया। मतलब कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि जब हमने 16 में 18 ऐड, 68 में जब हमने 18 ऐड किया तो डिजिट क्या हो गए, डिजिट हमारे इंटरचेंज हो गए। सो विच इज़ राइट थिंग, विच इज़ करेक्ट, सही है बिल्कुल बात, ठीक है। सो दिस इज आवर राइट आंसर, ए इज़ राइट। नेक्स्ट हमसे बोल रहे हैं क्या, सेम कैटेगरी का क्वेश्चन है, द 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट, हाँ यहाँ पे प्रोडक्ट सही है, द प्रोडक्ट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 18। तो 9 1 × 9 तो 9 होगा, ये ऑप्शन गलत है। 2 × 9 क्या होगा 18, ये ऑप्शन सही है। 3 × 9 कितना होगा 27, ये ऑप्शन गलत है। 4 × 9 कितना होगा 36, ये भी गलत है। तो बी इज राइट, आगे का पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। बोल रहे थे 2 डिजिट नंबर हैं, अगर उनको दोनों डिजिट्स को मल्टीप्लाई करोगे तो 18 आना चाहिए था। तो हमने करके देखा, बाकी आगे वाली चीज़ सेम दिख रही है कि अगर सही नंबर में 63 ऐड करोगे तो नंबर उल्टा हो जाएगा, वो कंडीशन भी सही है, ठीक है। तो दोनों में से एक चीज़ आप वेरीफाई कर देख सकते हो। फिर एक ये कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन आपको दिख रही है, बहुत इंपॉर्टेंट, पता नहीं बहुत इंपॉर्टेंट है या नहीं, मॉड्यूल में है 1 2 बार 3 बार क्वेश्चन आपको ये देखने को मिल रहा है, ठीक है। कह रहे हैं द डिफरेंस बिटवीन अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट इज 54। क्लास में करा था हमने बहुत अच्छे से। तो क्या कहते हैं, डिफरेंस बिटवीन अ 2 डिजिट नंबर एंड अ नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट। तो एक 2 डिजिट का नंबर क्या होता है, एक 2 डिजिट का नंबर होता है आपका 10x + y। अब अगर इसके डिजिट को इंटरचेंज कर दोगे तो क्या बन जाएगा 10y + x। इन दोनों का माइनस करके कितना आ रहा है 54। तो 10x + y माइनस 10y + x कितना आ रहा है 54। जब आप इसका ब्रैकेट ओपन करोगे तो आपको ये मिल जाता है 9x + 9y, ऐसे ही कुछ होता था ना, पता नहीं, देख लेते हैं। 10x + y माइनस 10y माइनस x इज इक्वल्स टू 54, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा 9x माइनस 9y इज इक्वल्स टू 54। तो डिफरेंस बिटवीन द नंबर का 9 टाइम्स इज 54। सो डिफरेंस बिटवीन द नंबर आपका कितना आ गया, x माइनस y आ गया आपका 54 डिवाइड बाई 9 इज 9 5 * 45, 9 6 * 54। सो ये x माइनस वाई आ गया 6। अब ये मैंने आपको समझाया था क्लास में भी और बोला था कि इसे इग्नोर कर देना, इस पूरी चीज़ को इग्नोर कर देना। द डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट कभी भी आए तो डिफरेंस बिटवीन द नंबर क्या होगा, ये जो भी नंबर दिख रहा होगा 54, इसका डिवाइड किससे कर दोगे, इसका डिवाइड 9 से कर दोगे। तो 54 डिवाइड बाय 9 कितना आ गया 6, याद आ रहा है। तो डिफरेंस बिटवीन द नंबर आपको ईजिली मिल जाएगा। डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स आपका हो जाता था, जो भी ये नंबर दिया था डिवाइड बाय 9। तो शॉर्ट ट्रिक से आप जल्दी से 6 पर पहुंच जाओगे, फिर भी मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया। अब आपसे बोलना है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सम एंड द डिफरेंस ऑफ द डिजिट। तो सम मतलब जो दो नंबर्स हैं उनका सम, और जो दो नंबर हैं उनके डिफरेंस का डिफरेंस क्या होगा।
तो सम मतलब x प्लस वाई, डिफरेंस मतलब x माइनस वाई, तो x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस वाई, तो x से x कैंसिल, मतलब हमें 2y, y की वैल्यू चाहिए। तो दो नंबर्स का रेशो कितना था, दो नंबर का रेशो था आपका x बाय वाई था 4:1, तो x आपका हो गया 4y और x माइनस वाई आपका कितना आया 6। अब x माइनस वाई अगर 6 आ गया, x माइनस वाई अगर 6 आ गया और x की वैल्यू 4y माइनस वाई 6 हो गया, तो 3y 6 है, तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, y की वैल्यू 2, और y की वैल्यू 2 हो गई, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया, 2 इंटू 2 हो गया 4, सो द राइट आंसर इज 4। तो बहुत लेंदी है, बट मॉड्यूल में दिया था तो मैंने करा दिया, क्लास में भी था तो मैंने करा दिया, नहीं बन रहा तो इतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, टुकड़ों टुकड़ों में कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो। टायर 1 का क्वेश्चन देख लो सिर्फ, कि ये देख लो, अगर ये इतना इतना एग्जाम में आ सकता है, क्या कहना है, द डिफरेंस बिटवीन अ 2 डिजिट नंबर एंड अ नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द पोजीशन इज 54, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द 2 डिजिट नंबर। तो दोनों नंबर्स का डिफरेंस क्या होगा, जो नंबर आपको दिया है उसका डिवाइड किससे कर दो, 9 से, तो x माइनस वाई आपको क्या मिल जाएगा 6। सिर्फ इतना क्वेश्चन कर लो, अगर बाकी का नहीं बन रहा है तो ठीक है। फिर आपको यही क्वेश्चन दे रहे हैं कि इफ़ हाफ ऑफ 1/3 ऑफ अ नंबर इज 20, तो ये आ गया आपका 6 इंटू 20, फिर उसका क्या करना है, हाफ 10th, तो ये तो हो जाएगा x अगर 120 हो गया तो आप उसका हाफ 10th कर देना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये एलसीएम वाला क्वेश्चन भी आपको दिख रहा है, थोड़ा सा ये लेंदी है, मुझे समझ में आ रहा है, बस इसका शॉर्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो 3 होल 1/5 है, फ्रैक्शन सॉल्व करना आना चाहिए। 3 होल 1/5 को आप लिख सकते हो 5 3 15, 15 प्लस 1 16, 16 डिवाइड बाई 5। 2 होल 1/2 है, तो 2 होल 1/2 को आप लिख सकते हो 5/2। 3 होल 1/2, तो इस तरह से ये आपका आ सकता है, तो ये हो जाएगा 16 डिवाइड बाई 5 प्लस 5 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 16 डिवाइड बाई 5 डिवाइड बाई 5 डिवाइड बाई 2। थोड़ा सा लेंदी है, समझ में आ रहा है, बट एग्जाम में थोड़ा छोटा क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे। तो 32 प्लस 25 डिवाइड बाई 10, और ये हो जाएगा 16 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई 2/5, यस यप, और ये हो जाएगा कितना 67 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई विथ 5 इंटू 5 डिवाइड बाई 16 इंटू 2। इसको सॉल्व करके जो भी आ जाए अब वो आंसर होगा। तो 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, ठीक है, 16 2 ज़ार 32, 32 इंटू 2 64, और 67 इंटू 5, तो 7 5 ज़ार 35, 6 5 ज़ार 30, 6 5 ज़ार 30 और 33, तो 335 डिवाइड बाई 64 आ रहा है मेरा। तो हो सकता है कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई हो, तो थोड़ा चेक कर लेना, ठीक है। सो दिस इज दिस, मेरे हिसाब से नन ऑफ दीज आ रहा है, पर लेट्स से आप लोग भी थोड़ा सॉल्व कर लेना कि कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो मुझसे नहीं हुई हो तो देख लेना, ठीक है। सो ऐसे कैटेगरी ऑफ द क्वेश्चन भी आपको दिख रहे हैं। अच्छा, बाकी आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन भी दिख रहे हैं, यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, 1.7 का होल स्क्वायर माइनस 1.2 का होल स्क्वायर। सो यहाँ पे आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए थी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी होता है ए माइनस बी, ए प्लस बी, वो लेके आप बाकी की बेसिक कैलकुलेशन से इसे सॉल्व कर देंगे, ठीक है। ये कैटेगरी ऑफ द क्वेश्चन मैंने आपको अभी रिलेशन बिटवीन द नंबर्स में कराया कि x प्लस 3 किसके इक्वल हो जाएगा, x प्लस 3 9 के इक्वल हो जाएगा, तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी, ठीक है। y माइनस वाई 5 किसकी 1 हो गया, 1 के इक्वल हो गया, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू भी 6 आ जाएगी, ठीक है। ये मैंने आपको अभी बताया, डिफरेंस बिटवीन द नंबर क्या हो जाएगा, 81 डिवाइड बाई 9, 81 डिवाइड बाई 9 इज 9। सो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे। अब ये कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं, देखो क्या कह रहे हैं, 1.2 डिवाइड बाय 1.1 इज इक्वल्स टू x डिवाइड बाय 22, तो x की वैल्यू क्या होगी, तो हमने क्या किया 1.2 इंटू 22 डिवाइड बाय 1.1। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो गया, 11 1 ज़ार 11, 11 2 ज़ार 22, तो 12 इंटू 22 किया, 12 इंटू 2 किया, तो हमें कितना मिल गया, हमें मिल गया 24, राइट।
कुछ इस तरीके से क्वेश्चन भी आपको दिख रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन वाले और एडिशन वाले। सो ये कैटेगरी ऑफ द क्वेश्चन थी फ्रॉम योर मॉड्यूल। मॉड्यूल का कवरेज अभी तक ये हमारा सेकंड सेशन था। पहले में हमने कॉन्सेप्ट्स देखे जो भी आपके मॉड्यूल में लिखा था, फिर सेकेंड हमने देखे मॉड्यूल से रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, छोटे छोटे कैटेगरी के सी सीट बुलेटिन के, जो जैसे पेपर में क्वेश्चन आए थे, वो कैटेगरीज ऑफ द क्वेश्चन अब हमने कवर करनी है। तो एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ कि एज पर द मॉड्यूल क्या हमारा रिविजन अभी तक का सही था? बिल्कुल, डेफिनेटली ऑन पॉइंट हमारा रिवीजन था। ये दोनों क्वेश्चन थे, ये ऑलरेडी हमने अभी क्लास में अभी देखे हैं। ठीक है, ये 6(1)(x)(4) अगर 6 से डिविजिबल है, और ये nth टर्म वाले क्वेश्चंस। फिर नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ द क्वेश्चन हमारी यही थी कि 1/4 ऑफ अ नंबर इज दिस, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज दिस, तो दूसरा नंबर क्या होगा? ठीक है, फिर नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ द क्वेश्चन हमारे पास थी रिलेशन बिटवीन द नंबर्स। रिलेशन बिटवीन द नंबर्स हमने बिल्कुल देखा कि पी क्रॉस क्यू और क्यू क्रॉस पी क्या होगा। तो ये हमारा सेकंड पहले में हमने कॉन्सेप्ट देखे हैं, सेकंड हमने मॉड्यूल से रिलेटेड क्वेश्चन देखे हैं। अब थर्ड हम कवर करते हैं, क्योंकि सी सीट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अभी ऐड हुआ है, तो हमारे पास वास्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है जो कि आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, जो वर्बली आप सॉल्व कर पाओ। अब हम वो कैटेगरीज ऑफ द क्वेश्चन फटाक से 20-30 क्वेश्चन हम मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेते हैं फ्रॉम नंबर सिस्टम, और फिर हमारा ये वन शॉट कंप्लीट हो जाएगा। ओके बच्चों, अब हम देख लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा कैटेगरी ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम योर एमसीक्यू बुक और फ्रॉम सी सीट बुलेटिन। तो अभी तक फिर से एक बार बता देती हूँ हमने क्या क्या कर लिया है। हमने कॉन्सेप्ट रिवाइज किए हैं, फिर उसके बाद हमने मॉड्यूल से रिलेटेड क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब हम जो एमसीक्यू बुक है वो, और उसके बाद आता है हमारा सी सीट बुलेटिन, उससे रिलेटेड क्वेश्चन फटाक से कर लेते हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं हमसे, पहला क्वेश्चन एमसीक्यू बुक का है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइम नंबर। इसमें से कौन सा प्राइम नंबर नहीं है? तो अगर मैं बात करूँ तो 13 इज अ प्राइम नंबर, 61 7 में नहीं आता, नहीं 61 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर, 117 की डिविजिबिलिटी अगर मैं देखूँ तो 3 से डिविजिबल हो रहा है। देखो 1 + 1 + 7 कितना हो गया? 9, एंड 9 इज डिविजिबल बाय 3, मतलब 117 जो है ये प्राइम नंबर नहीं है। तो 117 प्राइम नंबर नहीं है, सो दैट विल बी योर आंसर। 31 इज ऑल्सो प्राइम नंबर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको ऐसे कैटेगरी ऑफ द क्वेश्चन आपकी एमसीक्यू बुक में बहुत दिख रहे होंगे, बट ये सारे के सारे क्वेश्चन गलत हैं। बहुत सारे मिस प्रिंट हैं एमसीक्यू बुक में, तो जो एग्जाम से रिलेटेड, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन थे वो मैंने ले लिए हैं। अगर आप 115 का मल्टीप्लाई 1052 से करते हो तो आपको इतना बड़ा नंबर मिलेगा, जो कि ऑप्शन में ही नहीं दिख रहा है। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं मिसप्रिंट हैं, तो मिसप्रिंट वाले क्वेश्चन मैंने ऐड नहीं किए हैं। वो बाकी के एमसीक्यू के क्वेश्चन, बुक के क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, नाउ ये कैटेगरी ऑफ द क्वेश्चन देखो, बोल रहे हैं व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 7 प्राइम नंबर। तो आपको फर्स्ट 7 प्राइम नंबर पता होना चाहिए। 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, आपको ये भी पता होना चाहिए। तो 2 + 3 + 5 + 7 8 9 10 11 13 हो गए ये। 3 6 13 के बाद 17। अब हम इस सबको ऐड कर देंगे, इस सबको ऐड करेंगे तो विल गेट दी आंसर। सो इनको ऐड करें तो 3 + 2 5 5 + 5 10, तो ये तो आपका 10 हो गया। और ये 7 और 13 हो गया 20, और 11 और 17 इस सब को अब हमें ऐड करना है। तो 20 30 और ये 8 और ये 2, तो ये हो गया आपका कितना? 58। सो 58 इज योर राइट आंसर। पहले फर्स्ट 7 प्राइम नंबर्स को हमने ऐड करना था। Now moving on to next question, we have these 2 questions from your MCQ book. How many 2-digit number are completely divisible by 3? कितने 2 डिजिट के ऐसे नंबर हैं जो 3 से डिवाइड हो जाते हैं? तो 2 की डिविजिबिलिटी हमें देखनी पड़ेगी, मतलब हमें n फाइंड करना है। ठीक है, 2 डिजिट के हमें वो नंबर्स फाइंड करना है जो 3 से डिविजिबल हैं। तो पहला नंबर जो 3 से डिविजिबल है वो क्या होगा? 10 11 12 और लास्ट 12, फिर नेक्स्ट होगा हमारा 15, फिर नेक्स्ट होगा हमारा 18, और लास्ट का जो हमारा नंबर है जो 3 से डिविजिबल होता है वो क्या है? 99। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पता है लास्ट टर्म आपकी कितनी आ गई? लास्ट टर्म आ गई है आपकी 99।
तो हम वही nth टर्म वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। हमारा nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता था, a + n - 1d। तो nth टर्म हमारी लास्ट टर्म है 99, फर्स्ट टर्म है 12, n की वैल्यू तो हमें फाइंड ही करना है और कॉमन डिफरेंस है हमारा 3। तो 99 - 12 हो जाएगा n - 1 3। 99 - 12 इज 9 - 2 7, 8 9 - 1 इज 8 इज इक्वल्स टू n - 1 डिवाइड बाय 3 और 87। तो 3 2 ज़ार 6 और बचेगा 2, 9 ज़ार 18, 29 + 1 इज इक्वल्स टू n। तो n की वैल्यू आ गई 30। इसलिए बोलते हैं कॉन्सेप्ट पर फोकस करना चाहिए। अगर आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा होता तो एमसीक्यू बुक का क्वेश्चन नंबर 15 आपको समझ में आता। कितने 2 डिजिट के नंबर हैं जो कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 3 है, मतलब एपी बन रही है, एपी बनाई और इनकी वैल्यू आपने फाइंड कर ली। ठीक है, बोलना है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, तो इसके लिए बस आपको एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए था कि 1 नहीं आ सकता, 1 के बाद पहला स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2, 3 तो ऑड हो जाएगा, 5 उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं 20 and 21, हमसे बोल रहे हैं दिस इज डिविजिबल बाय 8, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। अब 8 की डिविजिबिलिटी क्या कहती थी, लास्ट के 2 डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय 4। लास्ट के 2 डिजिट जो हैं वो 8 से डिविजिबल होना चाहिए। तो y 0 में अगर मैं 4 0 रखती हूँ तो 40 बनेगा। क्या 48 से डिविजिबल होता है? येस। सो द नंबर विल बी ए, ऑप्शन विल बी योर आंसर। ठीक है, 740। नाउ हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन काउंट ऑफ 1 to 60। सो 1 से 60 तक कितने प्राइम नंबर्स हैं? सो अगर आपने ये वाला चार्ट ध्यान में रखा होता थोड़ा, तो आप ये इजीली कर पाओगे कि 60 तक कितने हैं। तो ये थोड़ा सा आपका लर्न होना चाहिए। तो आप अगर देखो यहाँ पे, तो पहले ये 4 हैं, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो देयर, अच्छा 60 तक पूछे थे ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। सो एज पर माई काउंटिंग, सो देर आर 17 नंबर्स जो कि 60 से पहले प्राइम नंबर्स हैं। 17 16 कितना आ रहा था, 17 आ रहा था ना, राइट। तो देर आर 17 नंबर्स विच आर प्राइम नंबर्स बिलो 60। ठीक है, आप लिख के भी देख सकते थे 2 3 5 7, ये वो थोड़ा 100 तक याद रखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए डुएबल हो जाएंगे। ना मूविंग ऑन टू दीज 2 क्वेश्चन, ये भी आपकी एमसीक्यू बुक में दिए हैं। कह रहे हैं which what decimal of a year is a day, what decimal of a year is a day। एक साल में कितने दिन होते हैं ये तो सबको पता है, 365 डेज, पर एक दिन में कितने साल होते हैं ये पूछ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 37 आपसे क्या पूछ रहा है, एक दिन में कितने साल होते हैं। तो 1 ईयर इज हाउ मेनी डेज, 1 ईयर इज 365 डेज। तो 1 डे आपका कितना हो जाएगा, 1 डे हो जाएगा आपका 1/365। तो 365 का डिवाइड आपने 1 से करना है। तो डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ एक 0 आ जाएगा, अभी भी डिवाइड नहीं है। एक और लगाएंगे तो अभी भी डिविजिबल नहीं है, एक और लगाएंगे तो अब डिविजिबल है, मतलब 0.00 कुछ होगा। तो ये हो जाएगा आपका 0.0027। जब आप इसे डिवाइड करोगे ना तो आंसर आएगा 0.0027। ठीक है, फिर एमसीक्यू बुक का क्वेश्चन नंबर 38 देखो क्या कह रहे हैं आपसे, व्हाट डेसिमल ऑफ अ वीक इज एन आवर। एक वीक में कितने आवर्स होते हैं, ये तो सीधा क्वेश्चन है, उल्टा करके पूछा है। एक घंटे में कितने हफ्ते होते हैं। तो 1 वीक इज हाउ मेनी डेज, 1 वीक इज 7 डेज। पर डेज की बात नहीं कर रहा है, आवर्स की बात कर रहे हैं। तो हर दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। ठीक है, तो 1 वीक इज व्हाट, 1 वीक इज 7 4 आर 28, 7 2 आर 14 15 16, 168 आवर्स। तो 1 का डिवाइड आपने करना होगा 168 से, तो आपको एक दिन में कितने हफ्ते होते हैं पता चल जाएगा। सेम वही लॉजिक लगेगा, 168 का डिवाइड 1 से करना है, तो 2 बार डेसिमल लगेगा तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, एंड द राइट आंसर विल बी 0.0059। इतने बार डिवाइड कहाँ करने बैठोगे, याद रखो, जब ईयर की बात करते हैं तो 0.0027, जब वीक की बात करते हैं तो 0.0059।
ठीक है। सो ये थे आपके मॉड्यूल के क्वेश्चन नंबर 37 एंड 39। अब क्वेश्चन नंबर 25 भी प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। देखो आपको अभी मैंने ये आइडेंटिटी भी बताई थी एक, आपने जैसे ही देखा तो आपको दिख रही है आइडेंटिटी बनती हुई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका क्या हो जाता था, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी आप लगाओगे तो हो जाएगा 4.95 माइनस 2.05 एंड 4.95 प्लस 0.25 प्लस 2.05 और डिवाइड में है 4.95 माइनस 2.05। अब ये करने से फ़ायदा क्या हुआ, ये कैंसिल हो गया और आपका बचा कितना, सिर्फ 4.95 प्लस 2.05। अब आप इसे ऐड कर दोगे, 4.95 का 2.05 से ऐड करेंगे तो 4 5 6 7 कितना आ रहा है आपका, ये आ रहा है 7। सो 7 विल बी योर राइट आंसर। अब ऐसी थोड़ी बहुत आइडेंटिटीज़ आपको पता होनी चाहिए, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे आइडेंटिटीज़ क्या क्या आपको काम आ सकती हैं। आपको आइडेंटिटीज़ काम आ सकती हैं सबसे पहले तो ए, क्या मैं ब्लैंक पेज ले लूँ, क्या मैं ब्लैंक पेज ले लूँ, आपको आइडेंटिटीज़ क्या क्या काम आ सकती हैं। आइडेंटिटीज़ की बात करें तो काम आ सकता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और काम आ सकता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2ab। और काम आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज़ ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। और काम आता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, नहीं, ए प्लस बी होल क्यूब होता है, ए प्लस बी होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इसको एक और तरीके से लिखते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी, इस तरह से भी लिखा जाता है। अब जब माइनस होगा यहाँ पे तो माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3ab 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, कुछ इस तरह से क्वेश्चन ये आपकी आइडेंटिटीज़ आ जाती हैं, यहाँ भी माइनस आएगा। ठीक है, और आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं, बस इतनी होती है ना, दैट इज़ इट। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव सी सीट के बुलेटिन, जो कि जो एपीटी के स्टूडेंट हैं उन्होंने ये बुलेटिन ऑलरेडी कर रखे हैं। मैंने लास्ट सेशन में एक एक्स्ट्रा सेशन लिया था तो आप लोगों को ये कराए थे, फिर भी एक बार और रिवाइज कर लो। सी सीट के बुलेटिन की अगर मैं बात करूं तो सितंबर की बुलेटिन में आपसे कह रहे हैं कि एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन दिया है कि डिजिट 1 जो है वो 136 टाइम्स आ रहा है, 136 टाइम्स आ रहा है एक बुक में, बुक के पेज नंबर्स में। तो बोल रहे हैं कि कितने पेज नंबर की बुक होगी। तो ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। 1 से लेकर 99 तक अगर हम बात करें तो 120 टाइम्स आता है, और अगर मैं 100 से 199 की बात करूं तो कितने बार आता है, 120 टाइम्स आता है। तो ये टोटल कितनी बार हो जाएगा, 140 टाइम्स। बट एज पर द क्वेश्चन सिर्फ 136 टाइम्स दिया था, मतलब हमें 4 कम करने पड़ेंगे। तो हमने ये 4 क्या कह रहे माइनस करे तो आपने देखा 196 तक हो गया ये, तो कितने नंबर्स होंगे, 195 नंबर्स होंगे। ठीक है, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, कोई भी काउंट नहीं कर सकता। अगर किसी ने ये पहले से रट्टा मारा होगा तो ही आपको ये आता होगा, अदरवाइज नहीं आता होगा। ठीक है, तो 1 से लेकर 99 तक 20 टाइम्स 1 टाइम 1 आता है, और 99 से 199 तक, 100 से 199 तक जो है 120 टाइम्स आता है। तो टोटल 145 टाइम्स हो गया, ये 140 टाइम्स हो गया 199 तक। तो 199 हटाया, 198 हटाया, 197 हटाया, 196 हटाया, 4 हटा दिए, तो अब कितने नंबर हो गए, 136। किस नंबर पे आप पहुंच गए, किस पेज पे आप पहुंच गए, 195 पे। तो उस बुक के कितने पेजेस होंगे, 195। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में तो बोल रहे थे इसमें से कौन सा नंबर 9 से डिविजिबल है। तो 9 की डिविजिबिलिटी के लिए आपको क्या करना पड़ता था, 9 की डिविजिबिलिटी के लिए आपको बस चेक करना पड़ता था कि सबको ऐड करके वो नंबर 9 से डिविजिबल हो जाए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अगस्त के बुलेटिन में बोल रहे हैं आपसे, अगस्त के बुलेटिन में ये 2 क्वेश्चन दिए थे, कह रहे हैं हाउ मेनी प्राइम नंबर आर लेस देन 70, 70 के नीचे कितने प्राइम नंबर्स हैं। तो अगर हम बात करते हैं 60 के, तो 60 के नीचे कितने प्राइम नंबर्स थे, 17। अब हम 60 से 69 वाले प्राइम नंबर्स को और काउंट कर लेंगे, आई गेस 2 थे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 19। 2 ही थे ना, 70 वाली लाइन में नहीं, 3 थे 70 वाली लाइन में, तो 17 में 3 थे, तो 17 में 3 और ऐड हो जाएंगे तो आ जाएगा आपका आंसर 20।
17 में 3 और ऐड हो जाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 20। और एक बार सही से काउंट कर लेना, हो सकता है कुछ मिस्टेक हो रही हो, बट जब 60 तक 17 थे तो 3 और ऐड करेंगे तो 20 आ गया। ठीक है, फिर बोल रहे हैं सबसे स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर क्या है। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है 2, पर हमसे ऑड बोल रहे थे, तो ऑड बोल रहे थे तो क्या हो जाएगा 1। 1 इज नाइदर अ प्राइम नंबर, नहीं होता है। ठीक है ना, जुलाई के बुलेटिन की हमसे बात कर रहे हैं, तो फिर से बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर, इसमें से कौन सा प्राइम नंबर है। तो आपको थोड़े से टेबल्स लर्न होने चाहिए, आप इसमें से देखोगे कौन सा किसी नंबर में नहीं आता। अगस्त के बुलेटिन की अगर हम बात करें तो बोल रहे हैं फर्स्ट 90 इवन नेचुरल नंबर का सम कितना होगा। तो इवन नेचुरल नंबर का सम कितना होता था n स्क्वायर। कितने नेचुरल नंबर है 90, तो 90 का क्या कर देंगे, अच्छा सॉरी इवन बोल रहे हैं तो क्या होता था फॉर्मूला n प्लस 1। तो 90 प्लस 1, 90 प्लस 1 कितना हो जाएगा 91। तो 9 1 जार 9, 9 9 जार 81। सो आंसर विल बी 8190। कॉन्सेप्ट पे फोकस करो तो क्वेश्चन बनेंगे, धीरे धीरे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, सो जून के बुलेटिन की अगर हम बात करें तो फिर से बोल रहे हैं इसमें से कौन सा प्राइम नंबर नहीं है। 31, 91, 71 और 61। तो थोड़ा सा टेबल्स पता होना चाहिए। सो यू विल नो दैट क्वेश्चन, डू लेट मी नो द आंसर इन द कमेंट बॉक्स। फिर 22nd क्वेश्चन अच्छा था, ये एक एडिशनल क्वेश्चन है। बोल रहा है विच लीस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू 1056 सो दैट द नंबर इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 23। क्लास में करते वक्त हमने आपको बताया था कि जब भी एडिड की बात करते हैं मतलब आपसे रिमाइंडर पूछ रहे हैं कि क्या रिमाइंडर है 1056 का। जब 23 से डिवाइड करेंगे तो क्या ऐसा ऐड कर दें, क्या ऐसा ऐड कर दें कि आपका वो पूरा का नंबर हो जाए। तो आप रिमाइंडर फाइंड करके उसमें ऐड कर देखेंगे कि कब नंबर डिविजिबल है। तो क्वेश्चन करके बताती हूँ, बट थोड़ा सा छोटा क्वेश्चन लेते हैं हम। थोड़ा ये तो एग्जाम में नहीं आएगा, एक छोटा क्वेश्चन और था, ये देखो, ये देखो, जब सब्ट्रैक्टेड की बात करते हैं तब रिमाइंडर होता है आपका आंसर। तो जब सब्ट्रैक्टेड की बात करते हैं, जैसे इतना क्वेश्चन घुमा के पूछना है, वो स्मॉलेस्ट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 9805 सो दैट इट इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 8। तो जब भी सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे तो रिमाइंडर आंसर होता है, और जब भी एडिशन की बात करेंगे तो रिमाइंडर में आप ऐसा क्या ऐड कर दोगे कि 23 आ जाए। तो ये जो ऐड वाला पोर्शन होगा ना, ये आंसर होगा। ये इसका कॉन्सेप्ट था, हमने क्लास में बहुत डिटेल तरीके से करा था। तो अब हम देख लेते हैं 9805 का 8 से डिवाइड करो। तो 9805 का 8 से डिवाइड करोगे तो 8 1 जार 8, फिर बचा 18। तो 18 फिर बचेगा कितना 2 से 26, फिर 20 में 2 से फिर आ जाएगा 16, फिर बचेगा कितना 4, तो आ गया 45, 5 जार 40। तो रिमाइंडर आपका कितना बच गया, रिमाइंडर आपका बच गया 1। तो अगर 9805 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर देते तो 9800 आ जाता। 9800 8 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो जब भी सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे तो रिमाइंडर पूछ रहे हैं सिर्फ। अब इसके करस्पॉन्डिंग अगर आप ये क्वेश्चन देखोगे तो बोल रहे थे 1056 में ऐसा क्या ऐड कर दें कि पूरा का पूरा नंबर 23 से डिविजिबल हो जाए। तो अब आप इसे 23 से डिवाइड करके देखोगे। जब आप इसे 23 से डिवाइड करके देखोगे तो 9 और 2 4 6 69 में तो ये हो रहा है 12 6 7 8 9 92 में तो ऐड करें तो ज़्यादा हो रहा है। तो ये कितना आ रहा है 92, 4 आर 92। अब हम देखें तो ये कितना बचा 3, ये कितना बचा 6, तो 136 हो रहा है। तो 5 और 9 10 11 115 119 में ऐड करें तो 138 हो रहा है। तो ये गलत है, तो ये आ रहा है मेरा 115। सो 1 और 2 21 आ रहा है। ठीक है, अब 21 में ऐसा क्या ऐड कर दूं कि 23 आ जाए, बताओ आप लोग। जो रिमाइंडर बचता है उसमें ऐसा कुछ ऐड कर देते हैं कि 23 आ जाए। 23 की डिविजिबिलिटी हमसे क्योंकि पूछी थी, तो 21 में ऐसा क्या ऐड कर दूं कि 23 आ जाए 2। तो द राइट आंसर विल बी 2। ठीक है, ये आपसे पूछा गया है जून के बुलेटिन। अगर हम मई के बुलेटिन की बात करें तो मई में अगर हम बात करें तो बोला है कि क्या नंबर ऐसा है जो 6 से डिविजिबिलिटी, तो 6 की डिविजिबिलिटी सबको पता है कि जो नंबर 2 से डिवाइड होगा और जो नंबर 3 से डिवाइड होगा वो 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन थे, ये आपके कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन थे। क्लास में हमने इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, तो नोट से पूरी चीज़ें रिवाइज कर लो। MCQ बुक में बहुत सारे क्वेश्चन मिसप्रिंट हैं, तो थोड़ा सा उसे इग्नोर करो, बाकी ये पूरे क्वेश्चन रिवाइज कर लो एंड यू आर गुड टू गो।
ठीक है। तो ये था हमारा सी सीट के नंबर सिस्टम का वन शॉट। इसमें हमने सारे कैटेगरीज ऑफ द क्वेश्चन कवर करे हैं। सबसे पहले हमने कुछ कॉन्सेप्ट रिवाइज करें, मॉड्यूल के क्वेश्चन और एमसीक्यू बुक और सी सीट बुलेटिन के क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ पे आके हमारा नंबर सिस्टम खत्म होता है और अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, जो कि हमारा रहेगा फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशन का वन शॉट। सो सी यू देयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को हिट करें। साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें। APT एजुकेटिंग इंडिया।